आपने डाला है ना। जी जी। अब ये पढ़ रहा है। पढ़ रहा है वो। जी आप लोग देखिएगा उसको ज़रूर। जी। तो बाबा जी के बारे में मैं पिछले जब 2016 से जुड़ा हूँ, 2016 से मैं बाबा जी के कार्यों को देख करके यही मेरे मन में विचार आया कि पिछले 10 सालों कुछ नहीं तो बाबा जी ने क्या 50 लाख का सामान किसी भी तरीके से वानरों तक नहीं पहुंचाया, किसी भी तरीके से उसको उन्होंने एकत्र किया हो, चाहे चाहे लोगों को जागरूक करके या फिर लोग बाबा जी से प्रभावित होकर के बाबा जी को जो सामान, जो पैसे, जो सहायता दी है, क्या वो 50 लाख रुपए का सामान बाबा जी ने, चाहे वो डोनेट कार्ड हो, कोई हो, डोनेट कार्ड से भी बाबा जी ने लगभग 25 से 26 लाख रुपए का सामान अब तक प्राप्त किया और 20 लाख से ऊपर का सामान सुमन जी को दे दिया, जिसमें 20 लाख से ऊपर का बाबा जी ने सुमन जी को दे दिया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वानरों तक क्या 50 लाख तक का, क्योंकि कोई हिसाब किताब तो यहाँ पर होता नहीं है। जी जी जी। किसी ने जो दिया, अब कोई बाबा जी की इतनी उम्र है, कोई लेखा पत्री लेकर नहीं बैठे हैं। तो बताने का ये मुझे बस उद्देश्य है, नहीं एक अपने आप में ये रिकॉर्ड है कि हाँ। सोचिए किसी मानव कल्याण के लिए हाँ, सरकार इतना फंड नहीं रिलीज करती होगी। हाँ, हाँ, इतना बाबा जी ने लोगों से इकट्ठा करके ये बड़ी गौरतलब बात कह गए। और वर्ड ये एक वर्ड अपने आप वर्ड रिकॉर्ड बन गया। रिकॉर्ड है कि जो सरकार टैक्स लेती है, टैक्स पे टैक्स लेती है जी, वो पशु कल्याण के लिए इतना, और बानर के कल्याण के लिए तो शायद ही इतना उन्होंने फंड रिलीज किया होगा जी। और किया भी होगा तो कहाँ चला जाता है उसका कुछ जानकारी नहीं जी। लेकिन यहाँ पर बाबा जी ने अकेले दम पर जी। इतने वानरों का भोज कराया, इतना सामान, इतना सब कुछ, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। कोई वर्ल्ड में नहीं है जो बाबा जी के बराबर काम कर सके। तो यही आप लोग देखिए, बाबा जी को 86 साल की उम्र, अभी भी बात किया मैंने फ़ोन पे तो बाबा जी बता रहे थे मैं खुरपा लेकर के लगा हुआ हूँ। तो वही मेरे मन में विचार आया कि बताइए 86 साल की उम्र, बाबा जी की 87 साल की उम्र, 87 में लग गया है ना, इस तरह की गर्मी में, और बाबा जी अभी भी लगे हुए हैं पेड़ पौधों की सेवा में। सारा दिन बीत जाता है, कल इसीलिए दीपेश जी के यहाँ गए तो नाराज हुए, कह रहे भैया इस तरह मत बुलाया करो, ठीक है आप काम के आदमी हो लेकिन सुबह बुलाओ। खैर चलिए वो बात एक हो गई किनारे। एक बड़ी ख़ास बात और एक बात समझ में आई है कि जब हमने कहा तो आप इस पर हंसे, तो हमने कहा चलिए कम से कम आपने बात की, उस बात को अच्छा समझा क्या कि यूट्यूब वालों से आग्रह करें कि देखिए साहब हम एक टेक्निकल आदमी नहीं है, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए और क्या? नहीं तो इसलिए उसके ऊपर ध्यान न दीजिए कि मैं नॉन टेक्निकल हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और कोई ऐसी मैं विस्फोट नहीं कर रहा हूँ कि जिससे देश में आग लग जाए, मार काट मच जाए हैं। अब किसी को कोई अगर आपत्ति हमारे बारे में शिकायत करता है तो आपने ये भी कहा कि मान लीजिए दलमऊ वालों ने आपके खिलाफ़ जो भी भेजा, तो उन लोगों से भी आप दलमऊ वालों को भी उनको आशीर्वाद ही दीजिए कि भैया हो हनुमान जी जाने हम आशीर्वाद देते हैं, क्यों ये हनुमान जी का, आप उसी बात को, भाई आप ब्राह्मण हैं तो एक ब्राह्मण के नाते कम से कम इतना तो समझा दो कि महाराज देखो हमको तकलीफ़ होती है, महाराज 10 कदम मतलब कायदे से बता दो। अब आप हमारी शिकायत भेज रहे हैं, वहाँ सब लोगों का नाम जाहिर हो रहा है, तो इसीलिए लोगों ने कहा आप भी खुश हुए कि नहीं यूट्यूब वालों भी तो समझेंगे कि बाबा के पास तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बाबा कहता है कि साहब आप हमको पैसा मत दीजिए, केवल किसी के शिकवा शिकायत पर पहले आप उसकी जांच करवा लो, जो शिकायत किया हो उसकी जांच करवा दो, उससे शिकायतकर्ता से कहो कि आप अपने इलाके के बड़े बड़े सम्भ्रांत लोगों से आपके बारे में वो क्या कहते हैं। लेकिन 2 ही 3 लोग नहीं, वो छोटे दुकानदार को भी बोलना पड़ेगा। तो आप इतना करके भाई लेंगे तब आपकी शिकायत सुनी जाएगी। एक आदमी ने वर्ल्ड को चैलेंज किया है और आप उसकी शिकायत कर रहे हैं, एक हिंदू होके, हिंदुस्तानी होके, तो क्या भैया तालिबान चले जाएं क्या? वहाँ ताली बजावें जाके, क्या अफगानिस्तान चले जाएं? देखिए ऐसे लोगों से